हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल माय व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू मेरा अपना स्कूल। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? एंड आई एम योर टीचर ऑफ फिजिक्स एंड ऑफ क्लास 9th एंड मैट्रिक। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स कम टू डिस्कस अबाउट टुडेज टॉपिक। क्या होगा हमारा आज का टॉपिक? आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं ठीक उसी चैप्टर इक्विलिब्रियम के अंदर जो टॉपिक होगा हमारा होगा कपल। अब हम कपल को डिफाइन कैसे करोगे? कपल को डिफाइन करने का वे क्या होता है? अ पेयर ऑफ इक्वल, ठीक है, जब आप दो फोर्स लगाओगे ये दोनों फोर्सेस इक्वल होनी चाहिए, इक्वल मैग्नीट्यूड की होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, ये दोनों फोर्सेस आपस में पैरेलल होंगी। पैरेलल का मतलब होता है कि आमने सामने होंगी। एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस आपने लगानी है। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस का क्या मतलब है? अनलाइक पैरेलल फोर्सेस का मतलब होता है कि ऑपोजिट डायरेक्शन पर, ठीक है, पैरेलल तो है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन पर लग रही है, ठीक है। जैसे हम अगर इस सिंपली देखें, स्क्रीन पर देखें, मैंने सिंपली एक बॉडी ले ली इस तरह से, ठीक है। इसको हमने सेंटर से फिक्स कर दिया, या ये इसका पायोटेड पॉइंट हो गया जहां से आपने इसको फिक्स कर दिया। इसी पॉइंट को आप पायोटेड पॉइंट भी कहते हो या फिर आप फिक्स पॉइंट कहोगे इसे। तो अब आप जो फोर्स इस पे लगा रहे हो वो इस जानिब जो फोर्स लग रही है वो हो गई F1, और इसकी दूसरी तरफ से जो फोर्स लग रही है ऊपर की तरफ जो बॉडी पर एक्ट कर रही है वो हो गई F2। तो आपने देखा जब आप ये दोनों फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड है इन दोनों के, ठीक है, दोनों का मतलब साइज एकदम सेम है। दोनों के एरो हेड पर देखें, दोनों का साइज मैंने सेम रखा हुआ है, इक्वल मैग्नीट्यूड है, दोनों पैरेलल भी है, लेकिन ये वो पैरेलल कौन सी है? ऑपोजिट है, यानी अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, ठीक है। तो अब क्या होगा? तो ये जो लाइन ऑफ एक्शन जो आप लगा रहे हो F1 और F2, लाइन ऑफ एक्शन मींस कि जो फोर्स हम लगा रहे हैं ये हमारा लाइन ऑफ एक्शन है जिसको हम F1 का नाम दे रहे हैं। और सेकंड पॉइंटली जब हम सेकंड पॉइंट पर जाते हैं, दूसरी तरफ से हम इस तरफ से फोर्स लगा रहे हैं उस इसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ पुश करने के लिए, तो ये भी हमारा लाइन ऑफ एक्शन जिसको हमने F2 का नाम दिया। तो ये दोनों लाइन ऑफ एक्सिस फोर्स लग रही हैं और ये आपस में पैरेलल भी है, इक्वल भी है एंड अनलाइक भी है, ठीक है। तो अब आप कैसे डिफाइन करोगे? अ पेयर ऑफ इक्वल, पैरेलल एंड अनलाइक फोर्सेस हैविंग डिफरेंट लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है, हैविंग डिफरेंट लाइंस ऑफ एक्शन इज कॉल्ड कपल। तो इसी को हम कपल कहते हैं। तो ये हमारे पास डेफिनेशन भी हो गई। अब आप जब डायग्राम पे जरा गौर करो, हम इसके रिलेशन को समझते हैं। अब हम कपल निकालेंगे कैसे, ठीक है, इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला कैसे ड्राइव करेंगे, जो कि हम एग्जैक्टली आगे जाके न्यूमेरिकल्स में भी यूज करने वाले हैं। देखिए अब ये हमने जो एग्जांपल ली थी, सिंपली हमने एक रॉड ले ली, ठीक है। अब इस रॉड को आपने जैसे अपने पायोटेड पॉइंट से फिक्स कर दिया, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं O का। और सेकेंडली जिस लाइन ऑफ एक्शन जो आप फोर्स लगा रहे हो F1, तो जो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, इस F1 का आपने इस पॉइंट को नाम दे दिया पॉइंट A। और दूसरी तरफ दूसरे एंड पॉइंट पर देखें, जो सेकंड फोर्स लग रही है, लाइन ऑफ एक्शन जो फोर्स लग रही है वो F2 है, जो उस बॉडी को, इसी बॉडी को ऊपर की तरफ पुश कर रही है। तो इसको मैंने नाम दे दिया पॉइंट B का। अब हम इसको निकालेंगे कैसे? पहले हम बात करेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स यानी टॉर्क निकालेंगे, ठीक है। मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब टॉर्क निकालेंगे, ठीक है, F1 के एस्पेक्ट से। फिर हम मोमेंट ऑफ फोर्स निकालेंगे F2 के एस्पेक्ट से, और फिर उसके बाद टोटल मोमेंट निकाल लेंगे जिसको हम कपल का नाम देंगे। चलिए पहले हम निकाल लेते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स एट पॉइंट A। पॉइंट A की अगर फोर्स निकाली जाए तो पॉइंट एग्जैक्टली ये हो गई F1, और इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया फ्रॉम द पॉइंट O, फ्रॉम द पायोटेड पॉइंट टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ये जो डिस्टेंस होगा इसको हमने D1 का नाम दिया है। इस फोर्स को आपने क्या कर लेना है? प्रोडक्ट कर देना है इसको मल्टीप्लाई कर देना है D1 से। तो ये आपके पास मोमेंट ऑफ फोर्स आ गई एट पॉइंट A। अब हम निकाल लेते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स एट पॉइंट B। वो किस तरह से निकालेंगे एग्जैक्टली? अब मोमेंट ऑफ फोर्स एट पॉइंट B जो है, जो फोर्स लग रही है वो कौन सी है? F2। तो आ जाएगा आपका F2। इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है फ्रॉम द पायोटेड पॉइंट टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स F2। ये जो डिस्टेंस है आपके पास वो D2 है, इसको आपने D2 से रिप्रेजेंट किया है। इस D2 को आप क्या कर लोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। तो आपने मोमेंट ऑफ फोर्स निकाला एट पॉइंट A और मोमेंट ऑफ फोर्स निकाल लिया एट पॉइंट B। अब हम निकाल लेते हैं टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स। टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स के लिए हम क्या करेंगे? दोनों को सिंपली सम अप कर लेंगे, F मल्टीप्लाई बाय D1 प्लस F मल्टीप्लाई बाय D2। इन दोनों में फोर्स जो है वो इक्वल मैग्नीट्यूड की है, पैरेलल है, अनलाइक है, इट्स ओके, पर मैग्नीट्यूड इक्वल है तो ये दोनों में सेम वैल्यूज हैं फोर्स की। तो आपने क्या कर लिया? F को ले लिया कॉमन, और दोनों जगह पर जो D1 और D2 दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है फोर्सेस के साथ, वो D1 वो मल्टीप्लाई हो जाएगा फोर्स के साथ। आपकी एक आइदर फोर्स आ गई, यानी कॉमन फोर्स निकाली आपने F, ये मल्टीप्लाई हो गई, और प्लस हो गया D1 मल्टीप्लाई बाय
सॉरी D1 प्लस D2 आ गया। अच्छा, ये D1 और D2 पे अगर आप जरा फोकस करें, डायग्राम पर जाएं, D1 और D2 जो है ये कंप्लीट डिस्टेंस को, अगर हम पूरे रॉड के डिस्टेंस को D सपोज कर लेते हैं तो हम D1 D2 की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, D रख सकते हैं, जिसको इन फिजिक्स एक और नाम भी दिया जाता है कपल आर्म का, कपल आर्म भी कहा जाता है इसे। तो आपने देखा कि F मल्टीप्लाई बाय D, ये आपके पास टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स आ गया और यही आपका कपल कहलाता है। ये कपल का मैथमेटिकल रिलेशन है। याद रखिएगा, कपल के अंदर एक तो आप जो फोर्स लगा रहे होते हो ये दोनों में इक्वल मैग्नीट्यूड की फोर्स है, तो आप एक फोर्स लोगे, कोई भी एक फोर्स ले लो, वो आपके पास F हो गया, ठीक है। और दूसरी तरफ आप गौर करें, जो हमने कंप्लीट रॉड का डिस्टेंस है D1 और D2 को प्लस करवा के D लिया है, तो याद रखिएगा ये कपल आर्म कहलाता है और ये डिस्टेंस हम मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, किसी एक लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के साथ। तो ये आपका कपल का रिलेशन आ गया, जो आगे जाके हम न्यूमेरिकल्स के अंदर भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब एक और बात मैं आपको थोड़ा सा बता चलूं, यूनिट के एतबार से बात करें कि हमने टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स को पढ़ा था, वहां पर हमने उसको यूनिट को डिस्कस करना हम रह गए। अब उसको यहां पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि टॉर्क का यूनिट क्या होगा। टॉर्क को थोड़ा सा ले आता हूं। टॉर्क का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, टॉर्क का सिंपल फॉर्मूला था फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पायोटेड पॉइंट, ठीक है, या द डिस्टेंस बिटवीन द पायोटेड पॉइंट एंड द फिक्स पॉइंट। तो फोर्स मल्टीप्लाई बाय डी हो गया। फोर्स का यूनिट क्या होगा, न्यूटन होगा, और डिस्टेंस का यूनिट मीटर, तो न्यूटन इंटू मीटर आ जाता है यूनिट किसका, टॉर्क का। चलिए, अब हम अपने लेक्चर को यहीं पर इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह आगे जो मुलाकात होने वाली है इसी चैप्टर से जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसको लेकर हम बात करेंगे। तब तक के लिए बेटा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।